बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इट्स AMS हाई स्कूल स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पहले 6 लेक्चर्स तक हमारा यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इट्स यूनिट नंबर 2, आवर अर्थ, हमारी ज़मीन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़मीन एक सियारा है और ये सूरज के गिर्द घूमने वाला वो सियारा है जिस पर ज़िंदगी के आसार पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी शैल गेट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ अर्थ, यानी कि इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ़ किस्म की ज़मीन जो है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फ़दोफ़ाल। जैसा कि आप एक इंसान को देखें कि हर इंसान जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उनके हर इंसान की शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। आँख, नाक, हाथ, कान, होंठ, मतलब आप जिस्म के बॉडी के जितने भी पार्ट देख लें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हमारी ज़मीन है वो हर जगह से एक जैसी नहीं है। कहीं पहाड़ हैं तो कहीं मैदान, कहीं सहरा है तो कहीं दरिया। लेट्स सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस यूनिट की रीडिंग करते हैं, देन देखेंगे कि इस लेसन में हमें क्या बताया जा रहा है। ईच पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज़ ऑलमोस्ट कवर्ड विद soil. Different kind of soil is found in different areas. Soil of somewhere is totally empty from salts, while the soil of somewhere is like that, in which different kind of salts are found. These salts are very helpful in the growth of plants. Such places where water finds in a very little quantity, the growth of plants do not have in a proper way there. Desert areas are the clear examples of such places. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इतने पार्ट को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। कहते हैं ईच पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज़ ऑलमोस्ट कवर्ड विद सॉइल। ज़मीन का हर हिस्सा जो है वो मिट्टी से ढका हुआ है। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन डिफरेंट एरियाज़। मुख्तलिफ इलाकों की मिट्टी जो है वो मुख्तलिफ होती है। सॉइल ऑफ समवेयर इज़ टोटली एम्प्टी फ्रॉम साल्ट्स। साल्ट्स में नमकियात, इनकी अज्जा वगैरह। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ की जो मिट्टी है वो बिल्कुल नमकियात से खाली होती है। वाइल द सोइल ऑफ समवेयर इज़ लाइक दैट इन विच डिफरेंट काइंड ऑफ साल्ट्स आर फाउंड। और कुछ ऐसी ज़मीनें होती हैं, ऐसी मिट्टी होती है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात पाए जाते हैं। दीज साल्ट्स आर वेरी हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये नमकियात जो हैं ये पौधों की नशोनुमा में मददगार साबित होते हैं। सच प्लेसेस, ऐसी जगहें वेयर वाटर फाइंड्स इन अ वेरी लिटिल क्वांटिटी, जहाँ पानी बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स डू नॉट हैव इन अ प्रॉपर वे देयर। उन जगहों पर पौधों की जो नशोनुमा है वो ख़ास तरीके से नहीं हो पाती। डेजर्ट एरियाज़ आर द क्लियर एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लेसेस। जो सहराई इलाके हैं ये ऐसी जगहों की बिल्कुल साफ साफ मिसालें हैं आपके सामने। जैसा कि सहराई इलाकों में जो रेगिस्तान वगैरह हैं वहाँ पर हम दरख्त वगैरह, पौधे वगैरह नहीं उगा सकते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि ऐसी जगहों पर पानी जो है वो बहुत गहराई में होता है, जो कि पौधों को नहीं मिल पाता। इस वजह से पौधे वहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पाते। नेक्स्ट, प्लांट्स ग्रो इन अ वेरी less quantity in desert areas.
Some places are like as where any kind of plants do not grow. The land of Pakistan is different according to its characteristics on different areas. Pakistan has such areas where hard and stony rocks are found. Some rocks are like as in which precious stones or minerals are found. Government does mining in these areas and know about the minerals hidden in the land. These minerals used in the development of country. A lot of money can earn to sell these minerals to other countries more than our requirement. Plants grow in a very less quantity in desert areas. सहराई इलाकों में पौधे बहुत कम मिकदार में उगाए जाते हैं. Some places are like as where any kind of plants do not grow. कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर किसी किस्म का कोई पौधा नहीं उगाया जा सकता. The land of Pakistan is different according to its characteristics on different areas. Students, characteristics mean खसूसियात. इसके यानी कि खदोखाल, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि हमारी ज़मीन जो है वो हर जगह से एक जैसी नहीं है. कहीं पहाड़ हैं तो कहीं मैदान, कहीं सहरा है तो कहीं दरिया, यानी कि हर जगह से ज़मीन जो है उसकी शक्ल सूरत एक जैसी नहीं है. पाकिस्तान हैज़ सच एरियाज़ वेयर हार्ड एंड स्टोनी रॉक्स आर फाउंड. पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके पाए जाते हैं जहाँ पर सख्त और पथरीली चट्टानें पाई जाती हैं. सम रॉक्स, कुछ चट्टानें आर लाइक ऐसी होती हैं एज इन विच प्रीशियस स्टोन्स और मिनरल्स आर फाउंड, जिसमें कीमती पत्थर या मादनियात वगैरह पाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, मादनियात जो है वो यानी कि वो चीज़ें होती हैं जो कान से निकाली जाती हैं. कान स्टूडेंट्स माइन को कहा जाता है. माइन, MINE, माइन. माइन मीन कान, यानी कि वो जगह जहाँ से हम जिसको खोद कर वहाँ से मादनियात निकाली जाती हैं, जिसमें जवाहरात वगैरह हैं. गवर्नमेंट डज माइनिंग इन दीज एरियाज़. ऐसे इलाकों में हुकूमत जो है वो कानकुनी करती है. एंड नो अबाउट द मिनरल्स हिडन इन द लैंड, और ज़मीन में छुपे हुए मादनियात को तलाश करती है. दीज मिनरल्स, ये मादनियात यूज़ इस्तेमाल होते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, मुल्क की तरक्की के लिए. अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा रकम कैन अर्न, कमाई जाती है. टू सेल दीज मिनरल्स, इन मादनियात को बेचकर, फ़रोख्त करके. टू अदर कंट्रीज़, दूसरे ममालिक को. मोर देन आवर रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट मीन होता है स्टूडेंट्स ज़रूरत, यानी कि ये जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, जितनी मादनियात हमारे मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा होती हैं, उनको दूसरे ममालिक में बेचा जाता है और बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा रकम कमाई जाती है, पैसा कमाया जाता है. आइए स्टूडेंट्स, इस यूनिट के टफ वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं. वर्ड्स मीनिंग्स: कवर्ड, ढका हुआ. COVERED, कवर्ड. कवर्ड मीन ढका हुआ. कवर की सेकंड फॉर्म है STONY, स्टोनी. स्टोनी मीन पथरीला, स्टोन से वर्ड बना स्टोनी. पॉसिबल, मुमकिन. POSSIBLE, पॉसिबल. पॉसिबल मीन मुमकिन. EMPTY, एम्प्टी. एम्प्टी मीन खाली. PRE, प्री. CIOUS, शियस, प्रीशियस. प्रीशियस मीन कीमती. REA, SON, जन, रीज़न. रीज़न मीन वजह. WHILE, वाइल.
वाइल मीन जबकि, MI NING निंग माइनिंग, माइनिंग मीन कानकुनी यानी कि ज़मीन से चीज़ें खोदना, मादनियात वगैरह को खोदना। TOTALLY टोटली, टोटली मीन मुकम्मल तौर पर। हेल्पफुल, HELP हेल्प, FUL फुल, हेल्पफुल मददगार। FOUND फाउंड, फाउंड मीन पाया। ACTUALLY एक्चुअली, एक्चुअली मीन असल में। SALTS साल्ट्स, साल्ट्स मीन नमकियात। IRRI GATE इरिगेट, इरिगेट मीन सैराब करना यानी कि पानी देना। कंसिस्टेड मुश्तमिल, CONSIS सिस कंसिस्टेड, कंसिस्टेड, कंसिस्टेड मीन मुश्तमिल। ROCKS रॉक्स, रॉक्स मीन चट्टाने। ANYNE WHERE वेयर, एनीवेयर कहीं भी। QUAN क्वान, TITYTT क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन मिकदार। स्टूडेंट्स आइए अगेन वर्ड्स मीनिंग की रीडिंग कर लेते हैं। कवर्ड ढका हुआ, स्टोनी पथरीला, पॉसिबल मुमकिन, एम्प्टी खाली, प्रीशियस कीमती, रीज़न वजह, वाइल जबकि, माइनिंग कानकुनी, टोटली मुकम्मल तौर पर, हेल्पफुल मददगार, फाउंड पाया, एक्चुअली असल में, साल्ट्स नमकियात, इरिगेट सैराब करना, कंसिस्टेड मुश्तमिल, रॉक्स चट्टाने, एनीवेयर कहीं भी, क्वांटिटी मिकदार। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 की फर्स्ट हाफ रीडिंग की और इसके वर्ड्स मीनिंग को रीड किया। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। स्टूडेंट्स आपने जो फर्स्ट हाफ रीडिंग है उसको बार बार प्रैक्टिस करना है और इसके वर्ड्स मीनिंग स्पेलिंग के साथ अच्छे से याद करने हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ओपन करने के बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें और AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेसन की लास्ट ऑफ रीडिंग को और वर्ड्स मीनिंग को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।